का कार्य किया जा रहा है कि नगर पालिका सबसे बेकार नगर पालिका है। नगर दिशा कमेटी की बैठक में हो और हर मंच पे हमने जो हमारे हरदोई नगर की जो बदहाल व्यवस्था है, मैंने हमेशा चिंता व्यक्त की। और पिछली 3 दिन पहले जब मैं मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी को, पुनः जल निकासी की योजना के लिए मैंने वो भी पत्र दिया था और दोनों पत्रों को उन्होंने बड़ी गंभीरता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है। और निश्चित रूप से हमारा ये नगर पालिका को देखा जाए तो दूसरे नगर पालिकाओं की अपेक्षा बहुत ही पिछड़ा हुआ है। रोड के लिए हम लोग खासतौर से मैंने उसको सन 23 से उसको लगातार निर्माण के लिए हम लोग लगे हुए थे। पहले ये NHAI में था जिसको NH में कराया और उसका एस्टीमेट बनवा करके कई बार एस्टीमेट का संशोधन हुआ और अब आखिरी स्तर पे ये जो है चरण पे ये प्रदेश में लंबित है। अभी मैं 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके मैंने व्यक्तिगत रूप से इस रोड के लिए पैसा स्वीकृत करने का मैंने निवेदन किया था और उन्होंने, आपको जानकर खुशी होगी कि उन्होंने सहमति व्यक्त की है और बहुत जल्दी ही कार्य निर्माण यहाँ पैसा स्वीकृत होकर के आएगा और कार्य निर्माण शुरू हो जाएगा। हमारे ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का कार्य किया जा रहा है कि नगर पालिका सबसे बेकार नगर पालिका है, नगर पालिका कहीं नहीं है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे कार्यों की गुणवत्ता खराब है या कुछ है, उसकी हमारी जांच करा ली जाए। अगर जो हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उनकी वो जो कार्य करा रहे हैं उनकी भी जांच करा ली जाए। तो हम उसमें हमारे वरिष्ठ जो लोग हैं, मैं उनका सम्मान करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि नगर पालिका अपने सीमित संसाधनों से नगर पालिका की सेवा करने का काम कर रही है और निरंतर नगर पालिका सेवा करने का काम करती रहेगी जब तक हम अध्यक्ष हैं। नाम लेके बताइए, कौन कहता है, क्या आरोप लगाता है? अभी जयप्रकाश महामानी सांसद जयप्रकाश जी ने अभी लगाया कि नगर पालिका हरदोई जो है सबसे खराब नगर पालिका है। उस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमने काम किए हैं, जो हमारे द्वारा हमारे माननीय नितिन अग्रवाल जी के द्वारा जो स्वीकृत कराए गए हैं वो कार्य हैं। जो हमारे 15वीं वित्त आयोग से जो हमको धनराशि प्राप्त हुई है उन कार्यों को वार्डों के सभासदों के माध्यम से कराए जा रहे हैं। उसका विवरण हम पूरी तरीके आदर्श नगर पालिका के रूप में एक पत्र माननीय नगर विकास मंत्री को भेजा गया है। अगर उसमें चयनित हो जाता है तो आदर्श उसमें जो है स्मार्ट सिटी के रूप में अगर चयनित हो जाता है तो इससे नगर का बहुत विकास होगा। लेकिन ऐसे आरोप, भाई जनप्रतिनिधि तो सभी है, जनप्रतिनिधि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, छोटी इकाई के हैं, वो बड़ी इकाई के जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि है तो सबका काम नगर को विकास करना है, सभी के सहयोग से ही चल सकती है। कोई भी नगर का विकास, कोई भी प्रदेश का विकास, कोई भी गांव का विकास सबके सहयोग से ही चल सकता है। सभी जनप्रतिनिधि अगर सहयोग कर दें तो नगर का विकास और चौमुखी तरीके से बढ़ जाएगा। नगर पालिका को जो उन्होंने पिछले कार्यकाल में हमको 49 लाख रुपए की स्वीकृति माननीय नितिन अग्रवाल जी के कहने से उनको दी थी, अब वो स्वीकृति उसके कब्जे लगा दिए गए, उसके मतलब जो है लाइटें लगा दी गई हैं जिसके लिए उन्होंने पैसा दिया गया था। ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई जो टकराव आपका? हमारा कोई टकराव ही नहीं। आपने लड़वाया उनको लोकसभा का पार्टी के, लेकिन अब ऐसी कोई सुलह समझौते की या कोई ऐसी हमारी कोई लड़ाई नहीं। हमारी क्या लड़ाई भाई, हम जनप्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधि बड़े जनप्रतिनिधि, हमारी कोई लड़ाई थोड़ा है। लेकिन हमारा ये कहना है कि सबको सहयोग करके ही शहर का विकास किया जा सकता है। भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, आप लोगों का भी सहयोग होता है समय समय पर, आप लोग भी सहयोग कर देते हैं कि कहीं पर कोई समस्या है वो निकाल देते हैं तो हम उसको सुधार करने का काम करते हैं। कहना चाहते हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा है, वो टारगेट कर रहे हैं हम ये कुछ नहीं कह रहे, ये तो उसका उत्तर तो वही दे सकते हैं वो क्या करना चाहते हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि हमने जो कार्य किए हैं, जो नगर पालिका ने जो कार्य किए हैं वो कार्य जो है आपके सामने हमने अपना विवरण दिया है। उस विवरण के आधार पर हमने जो कार्य किए हैं, जो कार्य होने जा रहे हैं, जो प्रस्तावित हमारे हैं, वो सभी कार्यों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपके माध्यम से जनता को इसकी सूचना हो जाएगी, जनता को जानकारी मिल जाएगी। नगर पालिका सदैव सेवा के लिए तत्पर है, रही है और रहेगी।